नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी QSR सेक्टर। ये सेक्टर एक्चुअली कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े डील्स हो रहे थे। लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वर शोइंग इंटरेस्ट इनटू दिस सेक्टर। कुछ नामचीन कंपनीज में बड़े बड़े डील्स हो रहे थे। अब उस न्यूज़ में या इन डील्स में या इस सेक्टर में ऑल टुगेदर कितना मेरिट है कितना नहीं, हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे। मैं आपको 3 कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करूंगा और उसके साथ हम लोग इस सेक्टर के पास्ट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ ही फिर हमको पता चलेगा कि हाँ, सेक्टर में कितना दम है और कितना नहीं है। सो बेसिकली मैं अगर सेक्टर की ऑल टुगेदर बात करूँ तो पिछले मल्टीपल क्वार्टर्स में सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही है। एक तो सेल्स ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा म्यूटेड है क्योंकि डिमांड साइड पे प्रॉब्लम है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज कि रॉ मटेरियल साइड पे भी इनको बहुत प्रेशर आ रहा है। जैसे आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में डेयरी प्राइसेस हैव गॉन अप, शॉट अप वेरी फास्ट। बहुत फास्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हमने ऊपर जाते हुए देखे पिछले कुछ सालों में। इसका इम्पैक्ट इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो डिमांड नहीं है, तो ऐसे रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट ये लोग बहुत जल्दी पास ऑन भी नहीं कर सकते। इसके चलते डेफिनेटली इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है। मोस्टली ये जो कंपनीज में ग्रोथ आ रही है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्टोर एक्सपेंशन, जबकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हैज गॉन फॉर अ टॉस एंड कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स एक एक्सेप्शन है विच इज पायोनियर इन दिस सेक्टर, विच इज दी जुबिलेंट फूड वर्क्स विच सेल्स डोमिनोज पिज्जा इन इंडिया। उस कंपनी की भी मैं बात करूं तो पिछले 4 साल का भी अगर हम लोग रिटर्न देखें तो एक नेगेटिव रिटर्न हमको देखने को मिलेगा। सो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं ये हाल है इस सेक्टर का। तो मैंने बात कर ही ली है जुबिलेंट फूड वर्क्स की, तो हम लोग इस कंपनी से स्टार्ट करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स के इंडिया में कुछ 3,500 के आसपास स्टोर्स हैं, उसमें से कुछ 2,500 तो डोमिनोज के ही है। इस क्वार्टर की बात करूं तो जुबिलेंट के केस में द सेल्स ग्रोथ वाज फिनोमिनल, इट वाज 20% एंड एट द सेम टाइम द एबिटा ग्रोथ वाज आल्सो 20%। तो यहाँ पे क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को नहीं मिला है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कंपनी बोल रही है कि इट इज गुड इनटू डबल डिजिट। सो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो द वे दे आर नाउ एक्सपेंडिंग, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3,500 स्टोर्स तो हो चुके हैं। सो द न्यू एवेन्यू फॉर देयर एक्सपेंशन इज कि ये लोग अभी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ग्रो करने को बोले। तो इनफैक्ट मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में बोला कि हम लोग अभी यूपी के या बिहार के किसी स्मॉल टाउन में हम लोग अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वेयर वी आर एक्सपेंडिंग आवर बेस। हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोगों के एस्पिरेशंस को नाउ विल नाउ केटर दोज एस्पिरेशंस। इस कंपनी के बारे में मुझे बहुत अजीब सी चीज लगी एक्चुअली इस क्वार्टर में। जब से ये न्यू CEO आए, they have been very particular on scaling their business through their application। अपने एप्लीकेशन में वो लोग एंगेजमेंट बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका ऐप आता है डोमिनोज का, तो वो लोग बोल रहे हैं कि उस ऐप को नाउ दे विल बी मोनेटाइजिंग दैट ऐप। आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर गेटिंग इनटू। Anyways, they know what is best for their business. They said कि they will be partnering with the companies like Tata Neu का जो ऐप आता है वो, या फिर जो बैंक के एप्लीकेशन है जैसे ICICI, HDFC, तो ऐसे एप्स के साथ वो लोग टाई अप करके दे आर ट्राइंग टू मोनेटाइज देयर एप्लीकेशन एंड दिस रेवेन्यू विल बी अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट, आई मीन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, बट एनीवेज ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट इट इज। मुझे ये थोड़ा सा कुछ हटके लगा, बट नेवरदलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द GST बेनिफिट। इनके केस में GST का इनको काफी बेनिफिट मिला है क्योंकि जो चीज के ऊपर जो GST था दैट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू सीधा 5%। एंड चीज इज लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ द वेरी की रॉ मटेरियल फॉर द कंपनी। तो चीज या सॉसेस, इसमें इनको काफी बेनिफिट मिल रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू, and as per the company they will be passing on the benefit to the customer under some certain offers, so that they can cater more and more pizzas to people। कि anyways अभी सिनेरियो ये है कि people are not preferring to eat out। इनफैक्ट मैं आने वाले कॉन कॉल्स में आपको ये बताऊंगा। एक मैनेजमेंट ने तो ये भी बोला है कि लोग बाहर खाना प्रेफर ही नहीं कर रहे, वो चाहे इनफॉर्मल फूड जॉइंट हो या ये ऐसे चेन QSRs हो। सो ओवरऑल इट इज द नीड ऑफ एन आवर कि इन लोगों को अपने प्राइसेस कम करके दे वुड वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। सो यही कंपनी का प्लान है, दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। इसके साथ ही इन्होंने एक पॉपॉय नाम का ब्रांड एक्वायर किया है विच इज वेरी सिमिलर टू KFC। KFC में जैसे आपको चिकन वगैरह मिलता है, वैसे ही पॉपॉय इज अ चिकन सर्विंग रेस्टोरेंट। सो पॉपॉय इज, अभी वो लोगों का प्लान है कि उन लोगों को 100 स्टोर्स पॉपॉय के करने हैं। पॉपॉय इज प्रीटी मच इनटू द बिगर सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर। तो ऐसे ही जगह पे है। दे आर अभी आई थिंक दे हैव अराउंड 68 पॉपाई स्टोर्स एंड दे वांट टू एक्सपैंड इट टू 100। पॉपाई का स्टोर है ना, इट हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग द ओवरऑल एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि कोई भी चिकन वाला रेस्टोरेंट जैसे KFC एग्जांपल के तौर पे,
KFC का एवरेज ऑर्डर वैल्यू विल बी हायर देन पिज्जा हट. सो लाइकवाइज Popeye will help them increase the overall average order value. Capex की बात करूँ तो this company is opening a commissary in Mumbai. Commissary is a very important part for any pizza joint. So they want to open one commissary in Mumbai and in next couple of quarters ये लोग expect कर रहे हैं कि वो commissary live हो जाएगा. एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उन्होंने बोला है कि लगभग 12 से 17% के आसपास का हमारा ग्रोथ रेट होगा. इसमें से कुछ 6 से 7% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगा. इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऑफर्स के साथ अगर इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनको 2% के आसपास का मार्जिन बेनिफिट मिलेगा ऑपरेटिंग लेवरेज के वजह से. सो दैट्स व्हाट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग. एंड अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो डेफिनेटली द कंपनी इज नॉट चीप. तो अगर FY26 के EBITDA की बात करो तो उसके कंपैरिजन में द कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए EV ऑफ ऑलमोस्ट 21 to 22 times. So it's not cheap. But one can look at this company independently. Could be that I am missing something here, but if you think you have any independent thoughts about it, then please let me know in the comment section. अगली कंपनी हम लोग बात करते हैं about the company by the name of Devyani International. So ये जो कंपनी है, it operates Pizza Hut and KFC in India. सो ये कंपनी इज ओन बाय जयपुरिया फैमिली जो वरुण बेवरेजेस को भी ओन करते हैं. सो इस कंपनी के बारे में बात करो तो इन्होंने 13% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है इस क्वार्टर में और इनका EBITDA इज प्रीटी मच फ्लैट. कोई सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है. इस साल में उन्होंने कुछ स्काईगेट के ब्रांड्स को एक्वायर किया है. स्काईगेट के ब्रांड्स है बिरयानी बाय किलो एंड वन अदर ब्रांड दैट दे एक्वायर्ड वाज गोयला बटर चिकन. अभी भी दोज बिजनेसेस आर स्टिल मर्जिंग इनटू देयर बिजनेस और कहीं ना कहीं उन बिजनेसेस से थोड़े बहुत लॉसेस आ रहे हैं विच देयर मेन बिजनेस हैज टू एब्जॉर्ब. सो दिस इज द सीन गोइंग ऑन इन देवियन इंटरनेशनल. इनफैक्ट इनके की बिजनेस में भी कुछ खास नहीं चल रहा है क्योंकि उनको इस क्वार्टर में एक ग्रॉस मार्जिन प्रेशर देखने को मिला. मैनेजमेंट के हिसाब से इट वाज बिकॉज इस क्वार्टर में देयर वर मोर डिलीवरीज. तो अब डिलीवरीज अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो एक तो डिलीवरी आता है आपका एग्रीगेटर से जैसे स्विगी और जोमेटो. तो दोज एक्सपेंसेस कम राइट अवे बिफोर द ग्रॉस मार्जिन. सो दैट्स व्हाई इनके ग्रॉस मार्जिन पे वो प्रेशर हो गया. और सिमिलरली जब डिलीवरीज वगैरह होता है कई बार इनके अगर खुद के भी प्लेटफॉर्म से हुआ तो सो दे हैव टू इनकर द पैकेजिंग चार्जेस. सो इसके चलते डिलीवरीज में इन जनरल द कंपनीज हैव अ लोअर ग्रॉस मार्जिन. सो यही हुआ बिकॉज ऑफ द हायर डिलीवरीज दिस क्वार्टर द कंपनी हैड फेस्ड लोअर ग्रॉस मार्जिन. मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में बोला कि कंजम्पशन साइड ऑल टुगेदर इज वेरी वीक and the customers are being very very value conscious. So this shows the overall scenario of the QSR sector. तो अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो again it is trading at a EV of around 18 to 19 times its FY26 EBIT. तीसरी कंपनी की हम लोग बात करते हैं that company is by the name of Westlife Foodworks. So ये जो कंपनी it operates McDonald's in India. इन सबसे rich overall पैक में इस कंपनी के वैल्यूएशन है और अगर मैं उनके नंबर्स की बात करूं तो इस क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ 4% का रेवेन्यू क्लॉक किया है एंड देयर EBITDA हैज डिक्लाइंड बाय 4%. यस इट हैज डिक्लाइंड. SSSG के बारे में बात करूं तो वो भी डिक्लाइन हो गया है. लगभग 3% से इनका SSSG डिक्लाइन हुआ है. SSSG माने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू केटर एनी रिटेल बिजनेस बी इट अ नॉर्मल रिटेल स्टोर जहाँ पे कपड़े बेचते या नॉर्मल ग्रोसरी बेचते या फिर ये QSR हो. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एनी रिटेल चेन. So same store sales growth declined for this company by 3% in this quarter and they are saying कि यार going forward हम लोगों को delivery पे थोड़ा सा फोकस करना है. तो delivery हम लोग और बढ़ाएंगे और हमारा और उसके साथ ही हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा बेटर होगा. उनका प्लान ही ऑल टुगेदर ये है कि उनका जो अभी मैक डिलीवरी वाला एलिमेंट है उसको डबल करना चाहते हैं वो लोग और इससे उनके हिसाब से 3 to 5% का उनको कहीं ना कहीं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा एज पर देम. So this is what they are aiming for. So अगर मैं बाकी कंपनी के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो कंपनी इज वांटिंग टू ओपन अराउंड 580 to 630 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया बाय FY27 जो कि आज कुछ 450 है. सो आई डोंट थिंक इट इज वेरी अनअचीवेबल. ये तो आराम से हो ही जाएगा. तो इस मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने बोला है कि जो ईटिंग आउट वाला जो मार्केट है दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड. सो उन्होंने बोला है कि बी इट द फॉर्मल QSR चेन्स और बी इट द इनफॉर्मल फूड जॉइंट्स, eating out industry altogether has shrinked. So that's what the management of Westlife Foodwork has said. अब डेफिनेटली दैट कुड बी द केस क्योंकि एटलीस्ट जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनके नंबर्स में हमको यही देखने को मिल रहा है. अब इसके साथ ही मैं आपको अगर कुछ चीजें ऐसे बताऊं जो कॉमन थी थ्रू आउट द कंपनीज. तो इस क्वार्टर में नवरात्रि था और श्रावण भी था. एटलीस्ट इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द श्रावण मंथ देयर इज नो नॉनवेज कंजम्पशन और इट्स वेरी लेस. सिमिलरली नवरात्रि का सीजन था तो उसके चलते जो स्पेशली नॉनवेज हैवी जॉइंट्स थे उनको एक इम्पैक्ट देखने को मिला. और कहीं ना कहीं जहाँ पे ग्रोथ भी आ रही है
दैट ग्रोथ इज स्पेशली कमिंग फ्रॉम द डिलीवरी साइड. आज के टाइम पे डिलीवरी हैज बिकम अ ग्रोथ इंजन फॉर दीज कंपनीज. वहीं पे पीपल आर नॉट टर्निंग आउट इन द रेस्टोरेंट्स, और वहां पे रेस्टोरेंट में सर्विंग का जो पोर्शन है दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग. So companies to increase their same store sales growth, they are focusing on the delivery portion. That's a very interesting trend to notice actually. अब benefit तो definitely यही है कि GST के वजह से इनके रॉ मटेरियल साइड पे इनको काफी बेनिफिट मिला है. So अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह ये कंपनीज पास ऑन करते हैं, एंड हाउ दे ग्रैब more and more market share, and attract customers to have more and more pizzas or burgers or things like that. अगला क्वार्टर विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी. अगले क्वार्टर के नंबर्स में हमको और भी पता चलेगा कि किस तरह से ये कंपनीज सेम स्टोर सेल ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं, या ओवरऑल रेवेन्यू आ रहा है, या किस तरह से डिलीवरी का ग्रोथ हो रहा है, या किस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर का जो सेल है वो हो रहा है. सो ये सब चीज इंटरेस्टिंग होगा अगले क्वार्टर में देखने के लिए, स्पेशली गिवन द GST benefit that these companies are getting. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि GST could be a big reason why there is a lot of interest into this sector. Definitely पिछले कई multiple quarters से this sector is suffering a lot. लेकिन कहीं ना कहीं ये GST का benefit people might be expecting कि ये benefit इन companies को बहुत ज़्यादा मिलेगा, and they will be because of their brand value they will be able to attract more and more customers into their restaurants, especially after they cut the rates due to the benefits that they are getting because of GST. So कहीं ना कहीं मुझे यही रीजन लग रहा है कि वाई पीपल आर बीइंग बुलिश ऑन दिस QSR सेक्टर. बट अगेन आई डोंट थिंक दैट द वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी लुक्रेटिव इनफ टू गेट. In fact, there is only one company where I think the valuations are very lucrative, and वो कंपनी है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी. अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, अभी उसको कुछ यूनाइटेड या समथिंग ऐसा कुछ बोल. बट आई थिंक ऑल टुगेदर अदर देन दैट वन कंपनी, आई डोंट थिंक ओवरऑल सेक्टर में वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, गिवन द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे आर शोइंग अप. सो यही सिनेरियो है ऑल टुगेदर इस सेक्टर का. एक सेक्टर पे व्यू कुड बी डिफरेंट, एंड एक कंपनी कुड बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुड बी अप्लाइंग सम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ग्रो. जैसे सिमिलरली जुबिलेंट फूडवर्क के केस में, although the sector is suffering, but that company has kept on growing. अब वो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रही है क्योंकि definitely it is trading at a very high valuation and the expectations are even higher. So that is different. But altogether, अगर मैं बिजनेस लेवल पे बात करूं तो जुबिलेंट इज द ओनली कंपनी विच इज कीपिंग ऑन परफॉर्मिंग वन क्वार्टर आफ्टर द अनदर. सो दैट्स द वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है. QSR सेक्टर के बारे में आपको कुछ एडिशनल इनसाइट मेरे एंड से मिली होगी. इफ यस, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. आपके कोई भी थॉट्स अबाउट द QSR सेक्टर और एनी एस्पेक्ट विच आई हैव डिस्कस्ड और नॉट डिस्कस्ड इन टू दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम. So I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye.